नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों, आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे, कौन से अनुच्छेद के बारे में क्या कहा गया है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है संविधान के अंदर। तो देखते हैं कितने नीति निर्देशक तत्व है और कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में, तो कौन से भाग में, ये भाग 4 में, ये याद रखना, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए हुए और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक तो देखते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक यह तत्व भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। यह राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है और न ही इन तत्वों को न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है। यह राज्य के आदर्श अथवा लक्ष्य है। राज्य से ये अपेक्षा है कि वो नीति बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखे। ठीक है, तो ये है नीति निर्देशक तत्व। किसी राज्य के लिए ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हर राज्य इनको लागू करना चाहिए, हर राज्य को। देखते हैं अनुच्छेद 36 में क्या गया है। अनुच्छेद 36 में कहा गया राज्य को परिभाषित किया गया। किसी राज्य का निर्माण होता है तो उस राज्य को परिभाषित अनुच्छेद 36 में किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। कोई राज्य इसको लागू करे या नहीं करे, ये उनके लिए बाध्यकारी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 से कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कोशिश करेगा, लोक कल्याण की कोशिश करेगा। अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39 कहता है राज्य आय व अवसर की असमानता को दूर करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 39, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राज्य आय व अवसर की असमानता को दूर करेगा, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 39 में कहा गया है। और 39A में कहा गया है राज्य निःशुल्क कानून सहायता उपलब्ध कराएगा। निःशुल्क कानून सहायता उपलब्ध कराएगा, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 39A में कहा गया है। इसको 39 का भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 राज्य पंचायत राज की स्थापना करेगा, यानी प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की स्थापना करेगा। और 1993 में राजस्थान में पंचायती राज लागू किया गया था पूरे भारत में। तो ये भी आप याद रखना, अनुच्छेद 40 पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य काम उपलब्ध कराएगा और बेरोजगारी, बीमारी और वृद्धावस्था में सहायता करेगा। तो ये अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम उपलब्ध कराएगा, बेरोजगारी को दूर करेगा, वृद्धावस्था में सहायता करेगा। अनुच्छेद 41 में कहा गया। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम की उचित दशाएं निर्धारित करेगा और प्रसूति सहायता देगा। प्रत्येक काम के लिए उचित दरों का जो काम है वो अनुच्छेद 42 के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 43 राज्य कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, शिष्टतम जीवन और अवकाश की व्यवस्था करेगा। काम करने वालों के लिए अवकाश की व्यवस्था और न्यूनतम मजदूरी तय करेगा, यह अनुच्छेद 43 में कहा गया। नेक्स्ट, 43 क में कहा गया कर्मकारों के प्रबंधन में भागीदारी की व्यवस्था करेगा। 43 क में कहा गया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 44 राज्य यथाशीघ्र समान नागरिकता सहायता की व्यवस्था करेगा। समान नागरिकता की बात करें तो अनुच्छेद 44 में कहा गया है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। समान नागरिकता की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 44 में की गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 45 में कहा गया 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 के द्वारा की गई। नेक्स्ट, अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विशेष वर्ग के लिए कोशिश करेगा। SC, ST और OBC के लिए अनुच्छेद 46 में कहा गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 47 के अनुसार लोक स्वास्थ्य की चिंता करेगा और शराबबंदी की व्यवस्था करेगा। शराबबंदी की बात किसमें की गई? अनुच्छेद 47 में की गई। तो ये आप याद रखना, शराबबंदी की व्यवस्था अनुच्छेद 47 में की गई। अनुच्छेद 48 में खेती व पशुपालन को बढ़ावा देगा और गो हत्या निषेध की व्यवस्था करेगा। गो हत्या के निषेध की बात अनुच्छेद 48 में की गई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अनुच्छेद 48 गो हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट, 48 का राज्य वन एवं वन्यजीव पर्यावरण की सुरक्षा करेगा। वन, वन्यजीव और पर्यावरण की सुरक्षा की बात की गई है 48 क में। तो 48 तो गो हत्या के लिए और 48 का है वन और वन्यजीव पर्यावरण सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 49 राज्य ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा करेगा। कोई भी ऐतिहासिक धरोहर है तो उसकी सुरक्षा करेगा अनुच्छेद 49 के अनुसार। नेक्स्ट, अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यपालिका, न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात अनुच्छेद 50 में की गई।
और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की कोशिश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 51 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 51 तो 51, 44, 48, 49 और अनुच्छेद 39 और 39 का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये दोस्तों आज के छोटे से वीडियो में थे भारत के नीति निदेशक तत्व जिनके अपन ने बात की थी, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है जो आप याद रखना। ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्णा।